टेस्ट का टॉपर भी गिफ्ट भी आया है। कौन थी टॉपर? सपना कुमारी। आ जाओ, ले जाओ गिफ्ट। अगला बार कौन होगा टॉपर? लड़का लोग में से कोई अभी तक गिफ्ट नहीं ले लिया। ताली बजा दो। अगला बार वाला गिफ्ट लड़का लोग में से कोई लेके आओ। जितना भी हुआ है प्राइस सब लड़की ले गई है। क्या अगला बार वाला लड़का होगा? हो जाएगा? ठीक है। गुड मॉर्निंग। बैठो। क्वाड्रेंट बताया गया था। कौन कौन लोग नहीं पढ़े थे क्वाड्रेंट? चतुर्थांश। बाकी सब पढ़ चुके हैं? नहीं, ये दोनों भी नहीं पढ़ा था ना। क्वाड्रेंट को आज स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेंट हिंदी में क्या लिखते हैं? चतुर्थांश। एक बार ऐसे पहले भी पढ़ाई हो चुका है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हुआ था। ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, आज इसको बहुत बढ़िया से डिटेल में समझते हैं। ठीक, देखो 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे हम लोग, वो पढ़े थे राइट एंगल ट्रायंगल पे ना, पढ़े थे ना। पहले बात तो राइट एंगल ट्रायंगल पर पढ़े थे, और जो भी एंगल पढ़े थे वो था 0 से 90 डिग्री के बीच में ना। इसके आगे नहीं पढ़े थे। ठीक, तो आज हम लोग देखते हैं इसके आगे वाला एंगल का क्या होगा। और दूसरा बात, 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको पढ़ते हैं हम लोग सर्कल पे। ठीक है, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा डैश, वाई डैश, सॉरी वाई डैश। ठीक है, देखो हम लोग जानते हैं राइट साइड जो भी डिस्टेंस चलेंगे ना, ओरिजिन के, ये हमारा ओरिजिन हुआ, राइट साइड जो भी डिस्टेंस जाएगा वो किस में जाएगा? प्लस में, है ना। आप जब भी जाएंगे ऊपर प्लस में जाता है, इतना बात पता है, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर इधर आते हैं लेफ्ट साइड ओरिजिन के, क्या होगा? माइनस डिस्टेंस होगा। और अगर नीचे चल जाते हैं फिर माइनस डिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, यहां देखो एक हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब बताओ यहां कितना डिग्री का एंगल बनता है? यहाँ पे, यहाँ पे, और वापस से घूम के पहुंचते हैं 360। यही होता है ना। अब फिर सर्कुलर चलते चल जाता है। ठीक, 360 से और ज्यादा चल जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे? 90 और ऐड हो जाएगा, कहाँ जाएंगे? 360 से और 90 ऐड हो जाएंगे। 360 90 जोड़ेंगे तब 450, फिर 450 90 जोड़ देंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो पूरा प्लेन है, इस जो समतल है, 4 भाग में बट गया ना, 4 भाग में बट गया, और चारों को बोलते हैं चतुर्थांश। ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, यही हुआ चतुर्थांश।
4 गो में से 1 गो क्या लिख रहा है वो अभी? आज बोले ना अभी होमवर्क चेक नहीं करेंगे। देखो 4 में से पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। कोई दिक्कत? ठीक है। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जो भी एंगल होता है वो पॉजिटिव का भी छोड़ो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ये समझना जरूरी है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जो भी एंगल होगा किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना। 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में जो भी एंगल होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ से 180 से 270 के बीच में जो भी एंगल होगा वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और 270 से 360 का जो कोण है और इसी तरह से वो रोटेशन चलते रहता है ना। अब देखो क्या कर रहा है वो ग्रह, यहां से देखो। अब हम लोग कुछ बात समझना चालू करते हैं। मान लो कोई सा पॉइंट ले लिए, कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इस ये जो पॉइंट प्लॉट किए इसका कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये तो यहां से यहां कौन सा डिस्टेंस होगा? y एक्सिस वाला ना। यहां से यहां कौन सा डिस्टेंस होगा? x एक्सिस वाला। कोई दिक्कत? जितना दूरी y यहां है, मान लो ये 3 रहा होता, ये कितना हो जाता? 3। जितना दूरी यहां से x एक्सिस का है, अगर ये 2 रहा होता है कितना हो जाएगा? बात समझे? कोई दिक्कत? अब देखो यहां से अगर हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक, ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा ना। कौन सा ट्रायंगल बना? ये तो 90 आएगा ना। ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। 10th में हम लोग यही पढ़े थे। 10th में पढ़े थे पूरा एक ब्रॉडर पिक्चर का छोटा सा पार्ट ना, यही एक ट्रायंगल पढ़ते, जबकि पूरा क्या है ये है, ठीक। ये ऐसे घूमते आएगा, आगे देखेंगे कैसे कैसे घूमेगा। तो यहां देखो ये हमारा क्या हुआ? थीटा, ठीक है। सामने वाला क्या होता है? अपोजिट साइड लंब ना, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? बेस। कुछ नाम ले लें इस पॉइंट का, ए बी सी है और आने देते हैं। ये क्या हो जाएगा? बेस। कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो अपना बात? ठीक है। अब बताओ ये जो हमारा आधार है, बेस है, वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन से राइट साइड जा रहे हैं हम लोग ना, एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव होता है ना इधर, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक। पिछला बार जब बताए थे दूसरा तरीका से बताया गया था, नहीं बताया। अब देखो ए बी क्या होगा? क्यों? क्योंकि ओरिजिन से ही ऊपर जा रहा है, y एक्सिस वाला डिस्टेंस है ना, y एक्सिस ऊपर में तो क्या होगा? प्लस होगा। तो ए बी क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो सब लोग? समझ रही है? ठीक है। अब बताओ ए ओ क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? कैसे? ये होता है बेस, ये है परपेंडिकुलर, तो कर्व है ना वो सामने वाला, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हुआ आपका। कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर प्लस का स्क्वायर प्लस, फिर प्लस का स्क्वायर प्लस, तो आएगा पॉजिटिव ना। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? प्लस। बात समझे? कोई दिक्कत? अच्छा, माइनस भी अगर रहता तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर कभी भी निगेटिव नहीं होगा।
सॉरी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कर्ण कभी भी निगेटिव नहीं होगा, कर्ण हमेशा क्या होगा प्लस। अब देखो हम लोग सारा निकालने की कोशिश करते हैं, अगर साइन थीटा यहाँ से निकाले तो बताओ ये कि पॉजिटिव आएगा या निगेटिव? इससे क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, प्लस बाय प्लस क्या आएगा ये बात समझे। तीनों साइड अभी पॉजिटिव है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर भी प्लस में, बेस भी प्लस में, हाइपोटेनस भी प्लस में, कर्ण भी प्लस में। तो जो भी निकलेगा साइन कॉस टेन कॉट इस सारा क्या होगा प्लस होगा, इसीलिए लिखते हैं इसमें ऑल रेशियो क्या होता है ऑल पॉजिटिव। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का जो भी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकलेगा क्या होगा पॉजिटिव। बात समझे इतना, कोई दिक्कत? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां लाया करता है 0 डिग्री से 90 डिग्री। समझ गए बात? चलो अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। सेम बात, कोई सा पॉइंट ले लेते हैं ना, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यही हमारा y डिस्टेंस हुआ ना, इसको यहां से ज्वाइन करा देते हैं। अब बताओ इसका भी कुछ नाम ले लो P Q, ठीक है। ट्रायंगल क्या है हमारा O P Q। अब यहां समझने वाला बात है हमारा O Q जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव? क्या है निगेटिव है ना, माइनस में है, ठीक। और PQ क्या है ऊपर जा रहे हैं ना, y एक्सिस वाला डिस्टेंस है, जो भी ऊपर जाएंगे y एक्सिस वाला डिस्टेंस है प्लस के तरफ। तो PQ हमारा जो भी डिस्टेंस है, जैसे मान लो यहाँ y 2 रहा, ये भी प्लस 2, तो ये किस में आएगा प्लस। PQ पॉजिटिव और OQ निगेटिव, मतलब लंब हो गया प्लस में, आधार हो गया माइनस। कारण क्या होगा प्लस की माइनस? प्लस में होगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, प्लस का स्क्वायर करेंगे प्लस। समझ गए? अब इसमें बताओ क्या क्या निगेटिव हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव हो सकता है। साइन cos x प्लस में cos का माइनस। साइन निकाल के देखो, साइन थीटा अगर निकालते हैं क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस प्लस बाय प्लस क्या है प्लस। कोसेक निकालेंगे क्या है प्लस कर्ण बटा लंब, तो कर्ण भी प्लस में लंब भी प्लस में, तो प्लस आ गया ना। और टेन निकालेंगे तो माइनस क्या होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर प्लस में और बेस माइनस, नीचे माइनस है ना, क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 माइनस में आया, ठीक है ना। और cot 10 के माइनस में आ गया, cot क्या होगा माइनस 10 उल्टा क्या होता है cot, बेस बाय परपेंडिकुलर होगा तो cot भी निगेटिव ना। सेक निकालेंगे तो सेक क्या होता है आधार होता है, आधार माइनस में है, उल्टा बोल दिए ना, हमको cos लेना था। अच्छा cos लोग आधार बटे कर्ण, ये हो गया माइनस अब बटा प्लस, तो एक जहां माइनस आएगा फिर ही माइनस होगा, सेक इसी का उल्टा होता है, क्या होगा माइनस। तो प्लस क्या क्या हुआ साइन और कोसेक, बात समझे। कोसेक क्या होगा याद हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू जो भी निकलेगा वो किस में निकलेगा प्लस में, कोई दिक्कत यहाँ। एंगल कहां से कहां तक होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180, कोई दिक्कत।
अब देखो फटाक से थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, कोई पॉइंट ले लेते हैं ना। यहाँ बता ई माइनस में है, नीचे वाला जो भी डिस्टेंस होगा जो यहाँ है वही यहाँ, तो नीचे माइनस ये बड़ा क्या हो जाएगा माइनस। कर्व जब निकालेंगे क्या होगा, यहाँ एक नॉन ले लो, m ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा प्लस। कर्व हमेशा प्लस निकलेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस, समझे। तो यहाँ बताओ अब साइन अगर निकालते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन थीटा अगर निकालोगे तो किस में आएगा, क्या होता है, ये हमारा थीटा होगा ना 90 डिग्री थीटा, सामने वाला क्या होता है लंब, लंब बटे कर्व, ये वो माइनस आ रहा है, माइनस बटा प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो साइन निगेटिव जाएगा। क्या क्या पॉजिटिव हो सकता है, 3 अगर निकालोगे तो क्या आएगा लंब बटा आधार, लंब माइनस में बटा आधार माइनस, माइनस बटा माइनस दोनों माइनस हो गया, क्या होगा कट के प्लस हो जाएगा। तो 10 प्लस में होगा, और कॉट इसी का उल्टा है, ये भी अब बाकी सब जो बच गया वो सब निगेटिव होगा। करके देख सकते हैं, साइन निगेटिव हो गया, इसका जो उल्टा होता है कोसेक निगेटिव, अब कॉस निकाल के देखो आधार बटा कर्व, ये वो माइनस आ रहा है माइनस हो गया, ठीक। अगर कॉस माइनस है तो उसका उल्टा क्या सेक भी माइनस होगा। तो पहला हम क्या सीखे ऑल पॉजिटिव, दूसरा में सीखे साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, टेन थीटा कोट थीटा पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। एंगल कहां से कहां तक रहेगा 180 से 280। फिर रोटेट करके आएंगे तो दूसरा एंगल भी हो सकता है। अब देखो फोर्थ में आ जाओ, ये हमारा थीटा होगा, यहां से नीचे वाला जो भी डिस्टेंस है माइनस में को लिखकर, अब यहां से भी क्या होगा कारण हमेशा प्लस होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस प्लस का स्क्वायर प्लस। अब यहां समझो अगर साइन निकालते हैं, साइन थीटा क्या निकलेगा लंब ये होगा ना सामने वाला, लंब बटा कर्व माइनस बटा प्लस क्या निकलेगा साइन माइनस हो गया ना। कॉस निकालेंगे क्या होगा आधार बटा कर्व, माने cos प्लस आ गया, दोनों पॉजिटिव था, cos थीटा पॉजिटिव, cos जस्ट अपोजिट क्या होता है। अब बाकी सब जो भी निकलेगा वो किसमें निकलेगा निकाल के देख लेना ना, जिसमें एक माइनस आ जाएगा, लंब बाकी सब में आता है, खाली cos से लंब नहीं आता है, बाकी सब में लंब आता है ना। तो लंब एक माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। तो पहला चतुर्थांश में सब प्लस में होता है, दूसरा तीसरा में टेन कोट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, चौथा में cos थीटा sec थीटा पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। देखो एक चीज जो पिछला बार छोटा था इसको समझते हैं, जैसे को मैं साइन माइनस थीटा क्या, इस पे कैसे समझेंगे इन्हें बताया था। इसको देखो जैसे ये हमारा हो गया ठीक, अब यहां जीरो है ना, यहां कितना डिग्री एंगल बनता है 0 डिग्री का, जीरो से अगर प्लस जाना हो तो उस तरफ जाएंगे प्लस बनता है, लेकिन मगर माइनस जाना होगा तब नीचे इधर जाते तो माइनस बनता है। तो क्या साइन माइनस थीटा को ऐसे लिख सकते हैं साइन 0 माइनस थीटा। बताओ किस चतुर्थांश में गया फोर्थ चतुर्थांश में, चौथा चतुर्थांश में अगर जाएगा तो साइन क्या होगा नेगेटिव की पॉजिटिव,
इसीलिए साइन माइनस थीटा क्या होगा? साइन माइनस थीटा, चूंकि चौथा चतुर्थांश में जाता है माइनस साइन। साइन ही क्यों रह गया? क्योंकि एक्स एक्सिस पर चेंज होता है। अभी फिर से बता देते हैं। तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन। सिर्फ कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होगा और सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा होगा। बाकी जितने माइनस थीटा वाला है वो सारा माइनस होगा। समझ में आ गया ना? यही क्वेश्चन था ना उसमें माइनस बोला। चलो इसको लिखना है। जिसके पास नहीं लिखा होगा वो लिख लो फटाक से। टेस्ट नहीं तुम लोग का नहीं कर, और दूसरा क्लास टेस्ट हो गया बहुत सारा, ले लेंगे। चलो कंप्लीट करवा देते हैं। इसके पास नहीं है वो जल्दी जल्दी लिखो, आगे बढ़ेंगे। टेस्ट का टॉपर भी गिफ्ट भी आया है। कौन थी टॉपर? सपना कुमारी। आ जाओ ले जाओ गिफ्ट। अगला बार कौन होगा टॉपर? लड़का लोग में से कोई अभी तक गिफ्ट नहीं ले लिया। ताली बजा दो। अगला बार वाला गिफ्ट लड़का लोग में से कोई लेके आओ। जितना भी हुआ है प्राइस सब लड़की ले गई है। क्या अगला बार वाला लड़का होगा? हो जाएगा? ठीक है लो। अब एक और चीज बस समझ लो, कोई भी डिग्री निकाल सकते हो खुद से। ध्यान ये रखना है कि जब भी एंगल एक्स एक्सिस से रोटेट करेगा, y y डैश, एक्स एक्सिस पर कौन कौन सा एंगल आ सकता है? 0, फिर e आया था यहाँ 90, तो 90 किस एक्सिस पर है? 90 को और क्या लिखते हैं? रेडियन में क्या लिखा जाता है? पाई को बता चुके पहले। ये आ गया हमारा, और क्या आता है? 180 ना, इसको क्या लिखा जाता है? पाई रेडियन। फिर यहां से आएंगे, इसको क्या लिखते हैं? पाई में रेडियन में कितना लिखते हैं? 270 डिग्री को रेडियन में कितना लिखा जाता है? बताऊंगे 3π/2। और फिर अगर यहां वापस से आ जाएंगे 360 डिग्री और इसको क्या लिखा जाता है? तो ये समझ गए कि एक्स एक्सिस पर 0 डिग्री और 2π और यहाँ 180 डिग्री या फिर पाई रहता है। जीरो को क्या लिखेंगे? नहीं जीरो को क्या लिखेंगे? जीरो 90 डिग्री किस एक्सिस पर आता है? 270 डिग्री π/2 हो गया 3π/2। तो ध्यान ये रखोगे, या और भी आगे एंगल जाएगा नहीं, 450 हो सकता है। ये कितना होगा? 540, 630, 720, ऐसे जाएगा, रोटेट करते जाएगा, 90 बढ़ते जाएगा अपना ना। हर चतुर्थांश में कितना डिग्री के एंगल? 90। अब देखो यहां समझते हैं हम लोग कि एक्स एक्सिस से जब भी रोटेशन होगा, रोटेशन विथ एक्स एक्सिस ना, हिंदी कैसे लिखेंगे? एक्स एक्सिस से जब भी परिक्रमण होगा क्या होगा? नो चेंज। इस बात को ध्यान रखें कि साइन है तो साइन ही रह जाएगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। इसका यूज कैसे होगा अभी बताएंगे। रोटेशन विथ y एक्सिस, अगर y एक्सिस से रोटेट कर रहा है तो चेंज होगा, चेंज होगा। देखो इसका मतलब समझते हैं। जैसे हमको पूछा गया कि साइन 120 डिग्री का मान बताइए,
ना। एक तो तरीका याद कर ले, समझ भी सकते हैं ना। 120 डिग्री कैसे निकलेगा? sin 90 plus 30 दो तरीका से लिख सकते हैं। 120 को लिखा जा सकता है 90 प्लस 30, और लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस, दोनों तरीका से लिख सकते हैं। अब देखो 90 किस एक्सिस पर? y एक्सिस। y एक्सिस पर अभी क्या बढ़ता है? तो साइन किसमें बढ़ जाएगा? आई कौन सी हो जाएगा? अब देखो प्लस में कि माइनस? कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का मान जो निकलता है वो किस में निकलता है? प्लस में निकलता है। ये क्या हो जाएगा? प्लस cos 30 डिग्री कितना होगा? √3/2। बात समझे? यहाँ से 180 कौन एक्सिस पर? x एक्सिस पर चेंज होता है? नहीं होता है। साइन साइड किस में? क्या निकलेगा? समझ में आया बात? ऐसे यूज करते हैं। उसी तरह से कोई बोल दिया मान लो इस tan 300 डिग्री की मान निकालो, तो केस दो तरीका से लिख सकते हैं। किस क्वाड्रेंट में आएगा? 270 और 360 के बीच में। तो tan इसको क्या लिख सकते हैं? 270 प्लस 30 बना इसको। देखो 270 किस एक्सिस पर चेंज होगा? होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक। कौन चतुर्थांश है? चौथांश। 10 का जो भी मान निकलेगा प्लस माइनस cot 30 डिग्री तो tan 300 डिग्री का मान कितना होगा? -√3। एक और तरीका से निकाल सकते हैं। tan 300 डिग्री को लिख सकते हैं tan 360 डिग्री माइनस, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो 360 कौन एक्सिस? चेंज नहीं होगा, tan 60 रह जाएगा। चौथा क्वाड्रेंट है, tan का जो भी वैल्यू निकलेगा वो tan 60 की वैल्यू। दोनों तरीका से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया? कोई सा भी डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको लिखना जल्दी से लिखो। एक और चीज बता देते हैं फिर क्लास खत्म करेंगे। आज बहुत लोग एब्सेंट हो गए। बरसात हम भूल ही गए थे। वो पहले समझ जाना चाहिए था। बरसात इतना लोग आ गए। बरसात की बात कर रहे हैं। बरसात में क्या समझते हैं? वट सावित्री को बोलते हैं बरसात। ढोलक वट सावित्री व्रत नहीं, बरसात क्या बोलते हैं? बिगड़ा हुआ नाम, वट सावित्री व्रत। बोलने कुछ भी लोग व्याकरण में नहीं पढ़ा था। तत्सम के बिगड़े हुए लोग को तद्भव कहते हैं। लोटा और क्या एग्जांपल होता है? उसका ओरिजिनल नाम क्या है? खाट। लोटा का हमको भी नहीं पता है। आज बता देते हैं वो एंगल वाला बात। एक दिन बताए थे ना कि जो हम लोग एक बार जानते हैं 60 डिग्री कोण बन जाता है, इसमें कहीं ना कहीं होल है। उस दिन बहुत लोग अभी एब्सेंट थे। देख लेते हैं, लिख लियो सब। उस दिन तुम लोग आए थे? घर पे जाके चेक किया था जो करने हुआ नहीं हुआ। वही कितना डिग्री का एंगल बच जाता है?
समझो पूरा कटेगा। तुम मेरे सामने बनाना, मिटा दे दो, मिटा। मेरे सामने बनाना नहीं कटेगा। डर का क्या बात है? हम तो करके बताए थे शायद, यहीं पे किसी का था, वो किस क्लास में बताए। अच्छा देखो कोण कैसे बनाते हैं हम लोग, ये तरीका है ना, एक चाप ले लो, इस तरह से बनाते हैं, 180 डिग्री बनता है। आइए वो किसका पार्ट होता है? सर्कल का। पूरा घुमा देंगे तब कितना डिग्री के एंगल बनेगा? 160 डिग्री। तो हम लोग समझ गए कि एक बार में कितना डिग्री कोण बनता है? 360। ये वो पैमाना लिया हुआ है। कोई पहला बार आए, इसको कितने पार्ट में काट दिए, और हर एक भाग को 1 डिग्री बोल दी ना। तो अब देखो हम लोग जो वो मानते हैं, ये एक बार काटे कितने डिग्री एंगल बन गया। तो एक बार मगर 60 डिग्री एंगल बनता है, टोटल एंगल कितना है? 360। एक बार में कितना बनता है? 0 0। कितना बार कटना चाहिए? 6 बार पूरा पूरा कट जाना चाहिए ना। लेकिन जब करोगे तो दूसरा बार में यहाँ कटा, तीसरा बार में, चौथा, पांचवा, छठा करके देखना, जाओगे ना। ये 6 बार कटता है, थोड़ा सा बच जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? तनी तनी कम हो जा रहा है ना हर बार। चेक कर लेना, आज सब जाओ घर पे ना, जो नहीं किए वो कर लेना, एक बना लेना। और उसमें रूल क्या बोलते हैं कि ये चेंज नहीं होना चाहिए ना। ये चेंज नहीं होगा, जिस चाप से हम लोग बनाएंगे ना, जब यहाँ करते हैं वही चाप रहना चाहिए। मतलब त्रिज्या और ये लंबाई क्या होना चाहिए? समान। पूरा पूरा नहीं करता है, इसमें होल है, आज जाके चेक कर लेना। इस 60 डिग्री का नहीं बनता है एक्चुअली। एक बार में 57 डिग्री कितने मिनट? 16 मिनट समथिंग करके कोण बनता है। लगभग 2.25 डिग्री बच गया ना। तो 2.25 डिग्री 6 बार बचा, तो लगभग 15 17 18 डिग्री हो गया ना। 16 17 डिग्री गैप हो गया। जो इतनी दिख रहा है ना, वो कितने डिग्री है? लगभग 16 डिग्री के आसपास। चेक कर लेना। इसीलिए आया रेडियन। जो रेडियन पढ़ते हैं वो सटीक हो गया, वो इसमें गया ही नहीं कितना डिग्री या कितना रेडियन दो। वो सीधा बोला कि एक बार में जो काट दोगे ना रेडियस, और ये वाला लंबाई, चाप लंबाई, एक बार जो भी कट जाए, जो कटेगा हम उसी को एक रेडियन मानेंगे। अगर ये त्रिज्या ये लंबाई बराबर है, तो जो कटा उसी को क्या माना जाएगा? तो 6 बार कटेगा, पूरा कितने रेडियन एंगल बनेगा? 6 रेडियन। बात समझे? 6 बार कटता है, टेंशन बची जाएगा। जब बोले एक बार में माना जितना भी कटेगा उसको 1 रेडियन बोला जाए। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोग डिग्री का यूज नहीं करते। 15 डिग्री बहुत होता है। 1 डिग्री भी अगर मिस कैलकुलेशन हो गया, मान लो चांद तक जाना है, 1 डिग्री यहीं से मिस कैलकुलेशन करके चले, वो हजारों किलोमीटर बाद में हो जाएगा, प्लूटो पर पहुंच जाएगा। इसलिए डिग्री में आगे कैलकुलेशन नहीं होता है। अगर डिग्री में आ भी जाए तो वो कहीं हो भी तो उसको पहले बदलेंगे रेडियन। बता चुके हैं कैसे बदलना है।
आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। होमवर्क बना के लाया था तो अब कल होगा चेक। कल, हाँ कल हो सकता है हम ही क्लास में आए, मतलब यहाँ आएंगे टेस्ट लेना है कौन सा बताएंगे। वो माइनस थीटा बोला, मैं क्या है कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा क्या होगा? तो कोसेक माइनस थीटा होगा क्या, पहले ये बोलो ना। बस तो जो भी एंगल आएगा वो माइनस पाएगा। एक बार और माइनस मारा आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तुम जो निकालेगी ना कोसेक जितना भी करे, एक तो माइनस गया बाहर, फिर अंदर में भी एक माइनस आ रहा होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, बात खत्म। ठीक है।